नमस्कार, मैं MC माथुर रेडियो लखनऊ से। मैं आपसे बात करूंगा मिडिल एज लोगों के लिए जिनको सुनने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जहां पर बहुत सारे लोगों को कान में कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत होती है। मैं अपने पुराने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सुनने की दिक्कतें या परेशानियां कई तरीके से होती हैं और उसमें से जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले पेशेंट्स हैं उन्हीं को हम लोग हेयरिंग एड लगाने का प्रयास करते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि वो कैसे समझें कि हमें कहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है जिसकी वजह से उन्हें हेयरिंग एड की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद एक ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराइए, किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट से अपने कान की जांच कराइए। जांच कराने के बाद ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको इलाज से, ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब हम लोग हेयरिंग एड की बात करेंगे। और हेयरिंग एड लगाने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, हेयरिंग एड ट्रायल करना पड़ेगा और आपकी परेशानियां हमें बतानी पड़ेंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियां बता नहीं पाते। आज मैं उन्हीं परेशानियों के ऊपर आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले एक बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सामने वाले को बात करते करते गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आने का वजह सिर्फ एक ही है कि जो सामने से बोल रहा है उसकी बात को हम पूरा समझ नहीं पा रहे हैं या उसको समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इरिटेट करता है। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो कान की जांच और फिर उसके बाद हेयरिंग एड की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, टीवी सुनते वक्त आप वॉल्यूम इतना बढ़ा लेते हैं कि अड़ोस पड़ोस में जो लोग साथ में बैठे हैं वो इरिटेट होने लगे कि बहुत तेज़ है, इसको हल्का करिए। ये एक इंडिकेशन है जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि आपको सुनने में दिक्कत होना शुरू हो गई। तीसरा, आप बात करते वक्त जब तक सामने वाले का चेहरा ना देखें तब तक आपको उस बात नहीं समझ में आती। ये भी एक वजह है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको पूरे सिस्टम को चेक करने की आवश्यकता है, डॉक्टर को चेक करने की आवश्यकता है, ऑडियोलॉजिस्ट को चेक करने की आवश्यकता है और फिर अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो मशीन लगाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भी चीज़ें हैं जो आपको पता लगे, जैसे कि ग्रुप में बैठ के बातचीत ना समझ में आना, पार्टीज़ में बातचीत ना समझ में आना, सिनेमा हॉल में कम्युनिकेशन नहीं समझ में आना। तो ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के आपको बातचीत नहीं समझ में आती, आप स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, आपको बात नहीं समझ में आती कि पीछे से कोई कौन क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी हेयरिंग नॉर्मल से कम हो गई। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी क्षमता को बना के रखें। अब मैं बात करूंगा कि इसका विकल्प क्या है। विकल्प बहुत सारे हैं। अगर ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, दवा से ठीक हो जाता है तो उसको करके काम को ख़त्म करिए हमेशा के लिए। और उसके बाद अगर वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो हम मशीन लगा के उसको मेंटेन कर सकते हैं। आज के टाइम में आधुनिकता की वजह से इतनी मशीनें आ चुकी हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। मशीन आपके कान की जांच के हिसाब से होनी चाहिए, आपके कान की ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए और वो ज़रूरतें आपका जो ऑडियोग्राम रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि आपको कहाँ क्या करना है। ये काम हम लोगों की जिम्मेदारी है और इसको हम लोग अपने तरीके से बाखूबी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मशीनें कभी भी ऑफ द शेल्फ नहीं बिकती। ऑफ द शेल्फ से मतलब कि कोई भी जाके मेरी मम्मी के लिए मशीन दे दो, मेरे पापा के लिए एक मशीन दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मशीनें स्पेसिफिक होती हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से होती हैं और हमें उन्हें प्रोग्राम करना पड़ता है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। कुछ छोटी मशीनें आती हैं जो कान के अंदर लग जाती हैं, उनका कान का नाप लेके तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें आपका कान अपने पास चाहिए और हम आपके कान का नाप लेके, इम्प्रेशन लेके उसको तैयार करते हैं। आज के टाइम में इतनी वैरायटी की मशीनें आती हैं कि आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।